सस्ती चीज़ किसे पसंद नहीं होती है और हिंदुस्तानी तो ताल मोल मोल तोल करने के लिए ही जाने जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो इन्वेस्टमेंट मार्केट में है काफ़ी सस्ता और काफ़ी ऑटोमेटेड तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिसको कहा जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या इंडेक्स फंड्स। ये दो अलग अलग कैटेगरी है। व्हाट इज द फाइन लाइन बिटवीन द टू, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात ये करेंगे कि व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, हु कैन यूज इट एंड हाउ यू कैन यूज इट, और क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस है। तो मैं ज्यादातर डिफरेंस पे ना जाके स्ट्रेटजी पे जाना चाहूंगा। तो पहली बात मैं ये कहता हूं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, नाम से ही पता चलता है ये वो वाले फंड है जो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। एक्सचेंज मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इन एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। अगर ये एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, दैट मीन्स दे आर अवेलेबल टू ट्रेड थ्रू आउट द ट्रेडिंग सेशन। मतलब इसका भी एक प्राइस शेयर की तरह होता है। जिस तरह स्टॉक प्राइस चेंज होता है हर सेकेंड, उस तरह ईटीएफ का भी प्राइस हर सेकेंड चेंज होता है और ईटीएफ आप एनी गिवन पॉइंट इन टाइम बाई या सेल कर। एज अगेंस्ट दिस, अगर आप एक इंडेक्स फंड लेते हैं, वो एक म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के अंडर आता है। उसका एनएवी एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड करता है। एंड सिंस ये म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आके एंड ऑफ द डे होता है, तो कॉस्ट वाइज ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ से महंगा होता है। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे रहें, आप कहते हैं कि ठीक है मुझे जी निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है या मुझे निफ्टी मिड कैप में इन्वेस्ट करना है। अब आपके लिए उसका एक ईटीएफ भी हो सकता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और एक सिंपल एग्जाम्पल है गोल्ड म्यूचुअल फंड। आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और गोल्ड बीज, जिसको गोल्ड ईटीएफ कहते हैं, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। If you are investing in gold ETF or gold Bs, that would be much more cheaper as compared to investing in gold mutual fund. इन्वेस्ट दोनों गोल्ड में भी कर रहे हैं, गोल्ड में ही कर रहे हैं, दोनों की फ्लक्चुएशन सेम है, बट द स्प्रेड विच इज इनटू द म्यूचुअल फंड बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग एरर, बिकॉज ऑफ फंड मैनेजमेंट चार्ज, दैट इज अ बिट हायर। फर्क सिर्फ यहाँ पे आपको एक चीज का देखना होता है। जब आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में करते हैं, अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर है, बाई सेल कर रहे हैं स्टॉक की तरह, फिर आपको ये देखना है कि हर बार आप बाई करो, हर बार आप सेल करो, यू विल बी इनकरिंग चार्जेस ऑन दैट। बट अगर आप एक इन्वेस्टर की तरह बाई करके होल्ड कर रहे हैं, देन यू फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग हॉल। सो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब पहली बात हम करते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक्चुअली होते किस तरह के। तो ये तो हमने किया है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड टेक्निकली इट इज अ हाइब्रिड, इट इज अ टाइप ऑफ, यू कैन से एंटिटी लाइक म्यूचुअल फंड, पूल्ड फंड्स, कि सबसे पैसा ले लिया, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल में डाला जिसको कहा हमने इट्स एन ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो किसी ने 50,000 डाला, किसी ने 50 लाख डाला, और जब वो उसमें डाला उसके ऊपर आपको उसका एक एनएवी या प्राइस सेट हो गया। जितना अमाउंट आपने डाला उसी हिसाब से आपको क्वांटिटीज या यूनिट्स मिल गए उसके। एंड वो यूनिट्स जैसे ट्रेड होते हैं मार्केट में, जो भी फ्लक्चुएशंस होती है उसके बेसिस पे चलता है। नाउ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स नॉर्मली पैसिव इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आता है। पैसिव इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का मतलब होता है कि इसका अंदर कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब ये होता है कि भाई आपकी एक एसेट क्लास है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ईटीएफ हो सकता है जो गोल्ड के प्राइस को ट्रैक कर रहा है। तो गोल्ड के प्राइस को उसने अंडरलाइंग बेस बना दिया और उस बेस को, उस गोल्ड के बेस को वो प्राइस बना के उसको ट्रेड कर रहा है। अब वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो गोल्ड के प्राइस के। अब आप फिजिकल गोल्ड ना खरीद के गोल्ड के फ्रैक्शनल यूनिट्स को आप खरीद रहे हैं, एंड इट इज ट्रेडेबल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। दैट इज पॉइंट नंबर 1। द पॉइंट नंबर 2 हियर इज यू कुड आल्सो हैव सेंसेक्स। आप 30 कंपनियों के शेयर्स लेके रखना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप हर एक कंपनी का शेयर लेके नहीं रखना चाहते हो कि भाई किसी में, आप रेदर सेंसेक्स का ईटीएफ ले सकते हैं, मिड कैप के ईटीएफ ले सकते हैं। ना ही केवल ये, कमोडिटीज और बॉन्ड्स के भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। अगर आप कमोडिटी का एग्जांपल दे दूं, गोल्ड है, सिल्वर ईटीएफ है जो नियरली साल डेढ़ साल पहले आया था। सिल्वर ईटीएफ उससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। डेरिवेटिव मार्केट में सिल्वर की ट्रेडिंग होती थी, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड फॉर्मेट पे सिल्वर ईटीएफ नहीं थे, जो अब रिसेंटली आए हैं बिकॉज ऑफ the way the silver prices have spiked up, and that is one of the very good investment avenues for also clients जो volatility के थ्रू रिटर्न्स भी कमाना चाहते हैं मार्केट। सो दिस इज, सो अगर आप देखें इक्विटी, बॉन्ड और कमोडिटी ईटीएफ्स आ जाते हैं। नॉर्मल ट्रेडिंग होती है इसकी, आपकी डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स बाई नहीं करना, आपने सीधा एक रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ले लिया है उस निफ्टी 50 का या गोल्ड का या फिर सिल्वर का, एंड यू हैव इन्वेस्टेड दैट एज ए सिंगल एसेट क्लास एंड ए सिंगल स्टॉक फॉर दैट मैटर। ट्रांसपेरेंसी रहती है, इट इज मोर लिक्विड, एंड कॉस्ट आर वेरी लो फॉर दैट मैटर। एंड द ओनली disadvantage we can see here is there is no active management। अगर आप चाहते हो कि भाई एक्स फंड मैनेजर इज अ गुड वन और मुझे उसका ईटीएफ चाहिए, वैसा नहीं होता, बिकॉज ये ईटीएफ आपका एक सर्टेन अंडरलाइन इंडाइसिस को या इंडेक्स को ट्रैक करता है।
हाँ, अब सेगमेंट से रिलेटेड आपके आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी थीम से रिलेटेड इंडेक्स हो गया, उस इंडेक्स को वो ट्रैक कर रहा है, तो उस हिसाब से आपकी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन जहाँ तक अगर हम एक डिसएडवांटेज अभी देखते हैं, दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड्स। ईटीएफ्स के अंदर आपको लोअर डिविडेंड यील्ड मिलती है बिकॉज़ दे आर नॉट स्ट्रक्चर्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ गिविंग यू डिविडेंड्स और इनकम फॉर दैट। थैंक यू सो मच। दिस इज़ Rajat signing off.